नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। यूपी चुनाव के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो आम है। ऐसे में कभी सरकार विपक्ष पर हमला बोलती है तो कभी विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े करती है। अब हाल ही में बीजेपी में नारी शक्ति की भी झलक देखने को मिली है। हाल ही में अपर्णा यादव और अदिति सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सियासी बाजार और गर्म हो गया है। अब हाल ही में अदिति सिंह ने प्रियंका गांधी के सीएम फेस वाले बयान पर सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कहना है अदिति सिंह का, देखते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी विधानसभा चुनाव में नेताओं के बीच सियासी शब्द बाण एक दूसरे पर चलाए जा रहे हैं। अब कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाली रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार अदिति सिंह ने प्रियंका गांधी पर तंज कसा है। अदिति सिंह ने एक संस्थान से बातचीत में कहा कि कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी को यूपी का सीएम चेहरा बनने का अधिकार है, लेकिन सवाल तो यही है कि सीएम बनने के लिए जो सीटें चाहिए वो कहां से लेकर आएंगी। किसी दौर में अदिति सिंह प्रियंका गांधी की करीबी मानी जाती थी, लेकिन अब वो प्रियंका गांधी पर सियासी हमले करने से नहीं चूक रही हैं। दरअसल अदिति सिंह और कांग्रेस के बीच पिछले 2 साल से 36 का आंकड़ा चल रहा था और पिछले हफ्ते ही उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं बीजेपी ने उन्हें रायबरेली से टिकट दिया है, जिसके बाद उन्होंने अपनी पूर्व की पार्टी महासचिव पर सियासी हमला साधा। अदिति सिंह ने कहा कि कांग्रेस महिला सशक्तिकरण के नाम पर लॉलीपॉप बांट रही है और गोवा, उत्तराखंड या पंजाब में महिलाओं को टिकट नहीं दिए गए हैं। अदिति सिंह ने कहा कि यूपी में पार्टी की जमीन नहीं होने की बात जानने के बाद भी पार्टी 40% महिलाओं को एजेंडे के तहत टिकट दे रही है। वहीं अदिति सिंह ने कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को रायबरेली सीट से चुनाव लड़ना चाहिए और अगर रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो चाहूंगी कि वो वहां से चुनाव लड़े ताकि कांग्रेस को उसकी जमीन मालूम चल सके। उन्होंने कहा कि जो लोग कभी रायबरेली नहीं आते, जिन्हें जमीन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो जनता का विश्वास कैसे जीतेंगे। इसके साथ ही अदिति सिंह ने गांधी परिवार पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में नेतृत्व का संकट है, इसके कारण लोग पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। आज कांग्रेस में ऊपर के नेताओं को बदलने की जरूरत है और अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर के नेता को बनाना होगा। दरअसल अदिति सिंह और कांग्रेस के बीच पिछले 2 साल से 36 का आंकड़ा चल रहा था और पिछले हफ्ते ही उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। तो जाहिर सी बात है कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप भी चलते रहेंगे, लेकिन किसके सवालों जवाब में कितना असर है ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।